Hare Krishna, and let's start with a new reading, and that is वो क्या सोच रहे हैं. Okay, so let's start. And we have three decks over here. The first one, relationship blue deck. Relationship energized messages or cards. एंड हिंदी ओरेकल डेक. ठीक है, तो हिंदी है और रिलेशनशिप के दो डेक हैं. ठीक है, दिस इज वन इंग्लिश एंड दिस इंग्लिश विद अगेन इज अ बिट मोर क्लोज टू द रिलेशनशिप. ठीक है, तो उन तीनों को यूज़ करेंगे एंड देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है. एंड लेट्स फाइंड आउट what is exactly happening in their mind. ठीक है, I'll try to keep this video as small as possible, but I can't say that literally मैं कितने समय का वीडियो बना सकता हूँ. ओके, तो चलो लेट्स फर्स्ट शफल द डेक. यस, एक ही बार शफलिंग की जा रही है एंड यू हैव द कार्ड्स लेड आउट इन फ्रंट ऑफ योर आइज. सो लेट्स फोकस ऑन दैट. देखते हैं क्या कार्ड निकल के आते हैं. आई एम गोना पिक द कार्ड. यस, दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड व्हाट इज से stuck. The person is stuck. Okay, and that is what we are looking here. Okay, देखिए व्यक्ति कहीं पे फंस गया है या फिर कहीं पे अटक गया है. ओके, तो क्या अटक गया है? ठीक है, इसकी सोच अटक गई है. ठीक है, कई बार हम किसी के बारे में इतने सोचते हैं कि उलझ जाते हैं. आपने देखा होगा सुलझे हुए रिश्ते, उलझे हुए रिश्ते हैं ना, दो बातें होती हैं. सुलझे रिश्ते मतलब दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. सुलझे हुए रिश्ते, फॉर एग्जांपल दोनों कॉलेज में हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि भाई हमें आगे बढ़ना है, कॉलेज कंप्लीट करना है, फिर ऑफिस में काम करना है, सेटल होना है. देन दे कैन थिंक दैट अगर तब तक भी ये पैशन कायम रहा तो वी विल मैरी. ये हुआ सुलझा हुआ रिश्ता. और उलझा हुआ रिश्ता मतलब क्या करूँ, प्रपोज करूँ या नहीं करूँ, व्हाट अबाउट द फैमिली, व्हाट अबाउट द फ्यूचर, मेरे जॉब यहाँ है, उसकी जॉब वहाँ है, अगर वो जॉब छोड़ेगी तो क्या होगा. उलझन भरे रिश्ते है ना. तो इतनी कहीं ना कहीं पे स्टक हो चुका है. इफ़ यू नो व्हाट दिस गाय, आई थिंक मेरे हिसाब से एरीज है, टॉरस है, लियो, कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस आ रहा है यहाँ पे. तो ऐसे कोई लोग हैं जिसकी शायद डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 19, 21, 26, 27, 28 एंड 24. ठीक है, वो लोग शायद यहाँ पे ज़्यादा आ सकते हैं. नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है. एंड ये है नेक्स्ट रीडिंग. एंड ये है एंगर, गुस्सा. वाह, ये व्यक्ति गुस्सा कर रहा है. ओके, तो ये एक बात है. देखो, कोई व्यक्ति अगर गुस्सा करता है तो व्यक्ति उससे गलत नहीं होता है ना. सिचुएशन अलग अलग होती हैं एंड सही समय पे सही चीज़ करनी इम्पॉर्टेंट होती है. अगर आप सही समय पे गलत चीज़ करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये थोड़ा सा गलत हो गया. लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे गुस्सा इनको बहुत आ रहा है. तो हाँ, एंगर एक बात है, शायद इसके ऊपर वर्कआउट करना उन्होंने शुरू किया है, बट वी कांट से कि कितना फोकस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में. अगर हम देखते हैं साइंस, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आते हैं टॉरस एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. तीन ही साइंस यहाँ पे आते हैं जो अभी फ़िलहाल ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं. ओके, डेट ऑफ बर्थ 18, 26, 19 एंड 24 यहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है, देखते हैं कुछ और कार्ड्स. यस, ये कार्ड आ गया है यहाँ पे एंड ये है एक्स. ओके, तो एक्स के बारे में है. देखो, अगर ये कार्ड अभी एक्स आ रहा है तो मेरे हिसाब से ये बस अपने उनके एक्स के लिए नहीं है, या भी ये भी हो सकता है कि भाई वो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आपको भी वो एक्स काउंट कर सकते हैं. आप एक्स बने नहीं हैं. अगर आपको लगता है कि भाई एक्स होना मतलब पास से किसी के साथ कनेक्शन होना एंड आप बार बार उसको याद करते हो कि भाई अभी तो बात नहीं हो सकती, कॉन्टैक्ट नहीं है, ईमेल एड्रेस नहीं है, वो कहाँ है पता नहीं है, तो वो एक्स बन चुके हैं. नो, अगर वो बात करना भी चाहते हैं लेकिन बात कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग, तो शायद तो कह सकते हैं हाँ, दिस पर्सन इज नाउ बिकमिंग माई एक्स, समवॉट लाइक एक्स, है ना. या फिर हम कनेक्ट करते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे एक्स जैसे बोल रहे हो. तो ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जो एक्स बनता है वो गलत ही होगा. चीज़ें कई बार सही होने के लिए भी टूट जाती हैं, है ना. तो ये भी एक बात होती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. मान लीजिए कि आपको हार्ड वर्क करना है और आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो आपका फोकस नहीं हो रहा है. जैसे कि अगर टीवी पे लाइव मैच आ रही है, ओके, मेरे टाइम पे तो था वो कि क्रिकेट की लाइव मैच चल रही है और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा था. एंड माई सिस्टर यूज्ड टू टेल मी कि भाई ये स्कोर हो गया, वेस्ट इंडीज़ ने इतना स्कोर किया, ब्रायन लारा आउट हो गया एंड लाइक वाइज, बट आई वाज स्टिल लाइक आई वाज इन द गेम. अभी मैं क्रिकेट को बिल्कुल नहीं देखता, तो अलग बात है, लेकिन उस टाइम पे बहुत क्रेज़ थी. तेंदुलकर आउट हो गया तो मतलब पूरी टीम गई. अब तो कुछ नहीं हो सकता, ओके, उस टाइम पे था ये. लेकिन देखो, अब हम टीवी को तो कुछ नहीं कर सकते. अगर टीवी बंद भी किया है, फिर डिश टीवी का कनेक्शन भी तोड़ दिया, तो भी भाई बाकी के घर में तो चल रहा है ना. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई अगर आपने इनसे अपना कनेक्शन ही तोड़ दिया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, देन यू कैन से दैट भाई आई वांट टू क्लोज दिस कनेक्शन. तो
अगर एक बार कनेक्शन तोड़ दिया तो फिर आप अपनी जगह पे हैं, है ना, फिर आप ज़िंदगी जी रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी है, अब उसमें इनका दखल अंदाजी नहीं होगा। दिस पर्सन वोंट इंटरफियर इन योर लाइफ बिकॉज इट्स योर पर्सनल लाइफ। ये बात यहाँ पे बन जाती है। कहीं ना कहीं पे आते हैं एक्स, यानी वर्गो है, सैजिटेरियस है, टॉरस है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसेस है, कुछ और काट सकते हैं। ये कार्ड है सरप्राइज। तो हाँ, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सरप्राइज निकाल रही है, स्पेशली एरीज हैं, कैप्रिकॉर्न है, पाइसेस हैं, लियो, जेमिनाई, वर्गो एंड टॉरस। कोई ना कोई सरप्राइज अपनी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन क्या है वो मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, इतना सब होने के बाद एक सरप्राइज, वाओ, है ना। लेकिन हाँ, किसी की ज़िंदगी में हो सकता है कि भाई सरप्राइजेस उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं एंड वो शायद उसके लिए प्रिपेयर है या नहीं है, डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड एक फाइनल कार्ड देखते हैं जो कि है नो रीज़न। यस, नो रीज़न। तो मुझे लग रहा है कि भाई इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल तो कोई सरप्राइज़ नहीं आना चाहिए, बट टाइम को किसने बस में किया है ना। ज़िंदगी तो चलती है, फिर आप उसके लिए रेडी हो ना हो, लेकिन ज़िंदगी तो चलेगी ही, है ना। नो रीज़न, जैसे कि कोरोना के टाइम पे था। अभी तो देखो एक आई थिंक प्रोसीजर आ चुकी हैं कि किसको ये इंजेक्शन लेना है, कब लेना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ दैट व्हाट्स योर एज एंड आपको कौन सी बीमारी है, लाइक वाइज यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ। लेकिन एक रीज़न एक समय था जब आपको कंपल्सरीली आपके टेस्ट की जाती थी, बुखार है, सर्दी है, चलो टेस्ट करते हैं, एंड लाइक सो इट्स नो रीज़न। आपको लग रहा है कि भाई नो रीज़न, व्हाई इज दिस हैपनिंग, नो रीज़न, सरप्राइज आ रहा है, नो रीज़न। देखो, शायद कोई अच्छी बात आपकी ज़िंदगी में हो रही है, ओके, उसके लिए रीज़न की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको हंसना है, रीज़न की ज़रूरत नहीं कि मैं हंसूँ, हा, नहीं। अगर आप बिना कोई कॉमेडी शो देखे हंसते हैं, ऐसे ही हंसते हैं, आपको लगा कि मैं मुझे हंसना है और आप हंस रहे हैं, कोई पागल कहेगा, लेकिन इससे आपकी हेल्थ दुगनी हो जाती है, तिगनी हो जाती है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो ऐसे ही हंसते हैं। एंड जब आप कॉमेडी शो देख के हंसते हैं तो मेरा तो होता है कि भाई सर दुखने लगता है, लाइक बिकॉज इट्स नॉट द रियल फीलिंग। हंसी तब आनी चाहिए जब कोई हंसी की बात ना हो, तब आपकी जो हेल्थ है वो सही हो जाती है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को बोलते हैं कि नॉट टू वरी अबाउट इट, वी कैन हैंडल इट। तो ये एक बात है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड डे क्या है। आई थिंक 7 मिनट हो चुके हैं, तो आई थिंक काफ़ी कम समय मैंने रीडिंग की है, सो आई एम प्राउड ऑफ माई। चलो यहाँ पे एक बार कार्ड शफल किया एंड देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ये भी रीडिंग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ओके, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, लियो, वर्गो, सैजिटेरियस, ठीक है। देखो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि ये व्यक्ति फाइनेंशियली कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहता है, फिर फाइनेंशियली थोड़ा सा वरिड है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। देखो, पैसा है तो इन्वेस्ट करना है, और पैसा नहीं तो क्या करे उसके बारे में भी इंसान सोचता है, तो दोनों तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। अब इस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या है वो तो आपको पता है, बिकॉज यू नो दिस पर्सन एग्जैक्टली, ओके, दैट वेदर दिस पर्सन इज़ कॉन्शियस अबाउट द मनी और लाइक वाइज। लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं, है ना। जैसे कि आपको कोई फ़ोन ख़रीदना है, मान लीजिए कि रियलमी का कोई फ़ोन ख़रीदना है, मान लीजिए रियलमी 7, रियलमी 7X, या फिर रियलमी 7 आई थिंक मिलेगा आपको 15-17 हज़ार में, एंड एक्स या कौन सा वो फ़ोन है वो मिलेगा आपको 20-22,000 को ऑलमोस्ट। वहीं पे अगर आप खरीद रहे हैं वन प्लस या सैमसंग का टॉप मोस्ट फ़ोन, तो आएगा 40,000 के ऊपर। क्या मिलेगा आपको इतना सारा इन्वेस्ट करके, ओके। हाँ, खुशी मिलेगी वो तो अलग बात है, लेकिन ये खुशी नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। आई वांट द बेस्ट प्रोसेसर एंड आई एम इन्वेस्टिंग फॉर इट, है ना। सो ये काउंटिंग भाई 2-3 साल तो चलेगा, तो 40,000 मैंने 3 साल के लिए लगा दिए, तो कितना मिलेगा मुझे, ओके। कितना होगा, 10 नहीं, वो तो 30 हो जाएगा, ठीक है, या 30,000 हर साल को 13,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यार, इसमें तो अच्छा खासा फ़ोन आ जाएगा। रियलमी 7 क्यों नहीं, फिर अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यस, वी आर लुकिंग एट दिस कार्ड एंड दिस कार्ड इज शोइंग फीलिंग्स। यस, इनकी फीलिंग्स इनके लिए थोड़ी सी दुर्धर बन गई है, ठीक है। अब देखो, ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी फीलिंग्स नहीं होती, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है ना। सो देखो, ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे कई मौके होते हैं जब अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट, ओके। एंड दैट्स समथिंग, जस्ट इमेजिन यू आर वॉचिंग अ पॉर्न मूवी, यू आर वेरी सेक्सी एंड लाइकवाइज आप उस मूड में है, अचानक कोई आता है आपसे बात कर रहा है कि मुझे कोई बात करनी है, तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट, है ना।
या फिर आपको बताना है अपनी फीलिंग्स बट यू हैव सम अदर इश्यूज एज वेल, पहले आपको वो सॉर्ट आउट करने हैं, उसके बाद ही आप कन्फेस करना चाहोगे. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन फीलिंग्स आर जस्ट लाइक यू कांट जस्ट थिंक अबाउट इट. अभी ये जो सीरीज़ में देखता हूँ, मेरी सिस्टर देखती हो आई को टिका करते हैं, तो उसमें एक्चुअली वो दिखाया था सीन के जो मदर है उनकी वो डिवोर्स लेने वाली होती हैं. लड़की अपने पिता के पास रहते हुए, पिता रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बट अगेन द डॉटर नोइंग कि उसके डैड का डिवोर्स होने वाला है, शी प्लान्स अ पार्टी, इन्वाइट्स फ्रेंड, एंड वन ऑफ हर फ्रेंड tells her that he was expecting to propose her. He said that I was about to propose you, but it was lockdown, so I thought that let it become normal again, and I will propose you later on. तो उस वक्त वो उससे बात करता है, they were slow dancing, so it was something which was being caught by her dad's girlfriend, and फिर वो गुस्सा होती है, like I didn't watch further, but this was a scenario. I mean, क्या हो रहा है, कोई डिवोर्स ले रहा है, उनकी मेंटालिटी क्या है, यहाँ पे लड़की डांस कर रही है. सो दिस इज़ अबाउट द फीलिंग्स, यू कांट कंट्रोल द फीलिंग्स ऑफ समबडी एल्स, कि क्या है उनके दिल में, क्या हो रहा है, वो कैसे करेंगे इन लाइफ में. सो फीलिंग समथिंग विच इज़ यूनिक एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो कैसे होंगे हम बोल नहीं सकते. ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए. यस, अ फ्यू कार्ड्स हियर आर बिजनेस, तो बिजनेस में इन्वॉल्व है. ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी बिजनेस माइंडेड. अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ में, तो हाँ, ये बिजनेस माइंडेड है. ओके, अभी अगर इस व्यक्ति की सोच हम देख रहे हैं, ज़्यादातर लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस एंड वर्गो आ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, एरीज भी है थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे. देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि भाई ये अगर रिश्ता भी निभाएंगे तो बिजनेस के हिसाब से, मुझे क्या मिल रहा है तो मैं वो दे दूँ. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस डील. अब सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इतना भी अजीब नहीं है. देखो, एक सिंपल सी डील है, सिंपल सी, वेरी सिंपल सी डील. ठीक है, ये डील ऐसी है कि भाई जैसे कि आप तो देखते हैं कि आपको कोई लड़की बहुत खूबसूरत लगती है, वाह शी इज़ डैम ब्यूटीफुल. ओके, ठीक है, उसकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी. क्या होंगी? वो खूबसूरत है, मैं खूबसूरत, उससे शादी करते हैं. ऐसा नहीं होता. मे बी शी इज़ वर्किंग समवेयर, शायद इनिशियल स्टेजेस में है, ओके, कोई भी जॉब हो. वो शी एक्सपेक्ट कि मेरा होने वाला मंगेतर या जिससे मेरी शादी होगी वो लड़का कैसा होगा, इससे भी ज़्यादा क्या करता होगा. What about the salary? I mean, she's beautiful, just beautiful है इसके लिए नहीं है कि her face is gorgeous. She does so many things to look beautiful, to make herself beautiful. Manicure, pedicure and all kind of things. Just imagine उसका salary, उसका खर्चा कितना होगा. Okay, and I was actually watching a comedy show yesterday, and I was watching with my sister. It was a show which was hosted in Bangalore. And this was a crowd-oriented show. I mean, the guy over there would initiate a conversation with the people over there. ठीक है, तो उसने conversation start किया. एक लड़की थी वहाँ पे, and she was like full tight with the drinks, and she was telling कि उसकी जो भी सैलरी है वो 10 दिन में ख़त्म होती है on drinks only. Okay, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया था. First time she gave him a drink, and he said मैंने भी ड्रिंक किया, मुझे अच्छा लगा, but I won't drink much because I have to go home and I'm driving. ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? बिजनेस माइंडेड. बिजनेस मैं क्या, जस्ट इमेजिन कि एक लड़की है तो वो क्या सोचेगी, व्हाट आई वांट इन अ पर्सन, जो उसकी अपेक्षाएं पूरी करे, है ना. यहाँ पे ये जॉब कर रही है, वो जॉब कर रहा है, दोनों जॉब कर रहे हैं, फिर भी दोनों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही. सो व्हाई डिड यू मैरी देम, ये क्वेश्चन आता है ना. हाँ, अगर प्यार है तो वो अलग बात है, लेकिन प्यार में भी झगड़े होते हैं, क्योंकि देखो सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता. ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं. प्यार ही बेस्ट है यार, प्यार बेस्ट है वो पता है, लेकिन सबको प्यार नहीं मिलता, वो भी एक सच है. ट्रू है ये बात. ओके, तो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति है, थोड़ा सा संभाल कर रहिए. जो भी व्यक्ति होगा आप खुद समझ जाओगे. अगर ये व्यक्ति बिजनेस देख रहा है, जैसे कि आई वॉन्ट टू हैव यू बिकॉज यू गिव मी वॉट आई वॉन्ट, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू बी विथ यू, ये एक अलग बात है. नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है जो कि है इमोशनली मैच्योर. वाओ, इमोशनली मैच्योर है ये व्यक्ति. सो आई गेस इफ़ यू आर कनेक्टिंग विद सच काइंड ऑफ पर्सन, तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि भाई जो व्यक्ति इमोशनली मैच्योर, स्पेशली लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस. ठीक है, अगर ये इमोशनली मैच्योर व्यक्ति है और अगर आप इनसे कुछ बातें शेयर करने जा रहे हैं, तो वो अलग ही लेवल पे इसको लेके जाएंगे, है ना. If you are not that emotional mature, not that even not to that up to level. जैसे कि अगर हम अंडर टू स्कोर देखते हैं किसी फ्लैगशिप प्रोसेसर का, सो मे बी 6 लाख के ऊपर है, 7 लाख के ऊपर है, और आपका जो स्कोर है वो सिर्फ 90,000 है या 1 लाख है, कैसे कंपेयर करोगे? और अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ हो तो डिस्टर्बेंस तो होना ही है. ठीक, तो
take the cards or, and that is something all about caring for others. Yes, this is the wonderful quality. अगर ये क्वालिटी इनमें है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ अ वेरी गुड पर्सन फ्रॉम द हार्ट. एंड नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेंडशिप. तो यस, दिस पर्सन लव्स फ्रेंडशिप. अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फ्रेंडशिप को अहमियत देता है, सो गो ऑन एंड हैव अ वंडरफुल फ्रेंडशिप विद दिस पर्सन एंड दिस पर्सन विल रियली अप्रिशिएट इट. ठीक है, 15 मिनट हो चुके हैं. ओके, तो काफ़ी तेज़ी से मैंने कवर किया. आई थिंक 7 मिनट ही दे दिए मैंने. एंड लेट्स लुक एट हिंदी टैग. आई थिंक 21 मिनट का तो हो सकता है एटलीस्ट ये वीडियो. सो इट विल बी क्वाइट मैनेजेबल. आपको देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. पहला कार्ड देखते हैं, ये सहनशीलता. द फर्स्ट कार्ड इज ओवर हियर. दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, सहनशीलता. अब सहनशीलता इसलिए आती है क्योंकि हर व्यक्ति में ये चीज़ थोड़ी सी तो होती ही है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती. किसी में बहुत कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है. यू नो, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं, 5 साल पहले आप उससे मिले थे कॉलेज में, बहुत शांत स्वभाव का था. अब मिलते तो बहुत एग्रेसिव है. यू नो, चेंज हो गया बाय द टाइम. अभी शायद बहुत बड़ी कंपनी में लग गया है, प्रेशर है, ऊपर वाले बॉस कहते हैं आई वांट दिस, एंड वो एक्सपेक्ट करता है आई वांट दिस. तो अभी उसका जो लेवल है, यू नो, बीपी पहले नॉर्मल था, अभी हाई हो गया है. वाई? बिकॉज ही इज़ सफरिंग. तो सहनशीलता एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड यू, सो आई थिंक दिस इज़ नॉट वर्किंग एग्जैक्टली. ओके, ये चीज़ें ऐसी एक्चुअली नहीं हो रही है. सो इट इज़ समथिंग लाइक यू कुड फील लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली. यू नो, आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट दिस टू हैपन, बट व्हाट कुड यू डू, व्हाट कैन यू डू. यू नो, this is something which is happening exactly and you can just imagine it. This shouldn't happen, है ना. कौन चाहेगा भाई आप किसी बात कर रहे हैं और कह रहे क्या है 2 मिनट काम करने दो ना भाई, बहुत बिजी हूँ. लेकिन है उसके ज़िंदगी में सहनशीलता अभी छूट रही है. वापस 2 मिनट कहते हैं सॉरी जान, सॉरी बेब, आई वाज जस्ट very anxious, you know, ये लोग and like that. So this is what he is suffering from or she is suffering from, but this is something which is in their heart, in their mind. I had seen a Marathi movie, just a short, okay. तो वहाँ पे 2 एक्टर्स थे, okay. तो एक लड़की का कैरेक्टर थोड़ा सा बोल्ड दिखाया था एंड वो कहती है उसके अंडर जो काम कर रहे लोगों को कि भाई आई विल विप यू बैक, ऐसे डायरेक्टली बोलती हैं. तो उसके साथ जो लगता था थोड़ा सा डर जाता है. लेकिन जब वो एक्चुअली उसे मिलता है, उसकी ज़िंदगी में झांकता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी एक छोटी सी बेटी है एंड शी इज़ डिवोर्स्ड, लेकिन उसे अपनी फैमिली मैनेज करनी है. शी इज़ द लोन अर्नर ऑफ हर फैमिली. अकेली कमाती है एंड उसको अपनी बेटी को बड़ा करना है. देखो पैसे कैसे कमाएगी, उसके ऊपर प्रेशर है कि भाई जो भी लोग हैं उनसे काम करवा लो, हमें रिजल्ट चाहिए, एंड शी इज़ वर्किंग. तो कहाँ पे एक मॉम है और कहाँ पे एक वर्कर है, दोनों में फ़र्क है ना. तो सहनशीलता यहाँ पे बात आती है. सेकेंडली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो है ताकत. यस, दिस इज़ द स्ट्रेंथ. और उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि लाइक फेमिनिज्म एंड यू नो लाइक क्या उसे कहते हैं मर्दानगी वगैरह, वो 2 चीज़ें होती है. देखो वो अलग अलग बातें हैं. ठीक है, योर स्ट्रेंथ रिक्वायर्स समथिंग दैट कनेक्ट्स टू योर हार्ट. जैसे कि जो लोग कहते हैं कि आप मेरी स्ट्रेंथ हो, वो बहुत बड़ी बात होती है. यू नो, अगर कोई आपको उनसे छीन ले तो उनकी स्ट्रेंथ निकल जाती है. तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, इट लिटरली हैपन्स. अगर ऐसी है तो यू आर द लकीस्ट वन. मैं कहना चाहिए कि मुझे कि भाई यू आर द लकीस्ट वन. यू नो, पता नहीं आपने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि आपको ऐसा व्यक्ति मिला, लेकिन ये ताकत ऐसी होनी चाहिए. अगर ताकत ऐसी नहीं है तो समथिंग इज हैपनिंग विच लाइक यू कुड फील लाइक व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली मैन, आई वांट टू नो माई स्ट्रेंथ, जो मुझे समझ में नहीं आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड इज हियर एंड दैट इज माता पिता. तो हाँ, उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्सन्स पेरेंट्स, तो हाँ ये एक ऐसा फ्लेवर है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन कुछ बातें ऐसे भी होती हैं दैट the person is showing you that my parents are very important for me, and after marriage you take care of my parents and I will leave for a party. What the hell is this? Literally this is happening and I have seen this happening in real life. तो लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि भाई मैं कैसे चाहूँ बात करूँ मेरे पेरेंट्स से, वो मेरे पेरेंट्स से, तुमने अदब से बात करनी है, ये क्या है. Okay, this is something which is not at all cool. ठीक है, लेकिन माता पिता एक बहुत ही भावुक रिश्ता होता है एंड एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट देम. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, उनको रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गलत ट्रैक पे जाते हैं. ठीक, अब आपको समझना है और चुनना है. देखो, अगर आप अपना रिश्ता बनाने वाले हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि भाई उनके माता पिता क्या आपके रिश्ते के साथ हैं या फिर अगेंस्ट है. अगेंस्ट है तो क्यों अगेंस्ट है? बिकॉज अगर कहते हैं ये अगेंस्ट है मेरे, तो आप पहले से उनको अपना दुश्मन बना लेते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. मे बी उनको अपने बेटे की कमज़ोरी मालूम है कि भाई ये बेटा उटपटांग हरकतें करता है, यू नो, सिर्फ निकर में यहाँ घूमता है, लेट उठता है, खाना ऐसे अधूरा छोड़ता है, यू नो, सिगरेट स्मोक करता है. आपको लगता है कि भाई चीज़ें बदल जाएगी, लेकिन जब नहीं बदलती तो आप किसको ब्लेम करोगे? माता पिता बोलेंगे हमने तो पहले ही कहा था भाई हमारा बेटा ऐसा है, लेकिन तुमने शादी कर ली.
तो ये बात होती है, जैसे देखो जज नहीं करना डायरेक्टली विद इन सेकंड कि भाई वो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते मीन्स दे आर एग्रेसिव, दे आर वेरी वेरी ओल्ड फैशन। नो, इट कुड मीन दैट दे केयर अबाउट यू। लेकिन हम इस बात को पहले नहीं समझते। हम क्या कहते हैं कि जो दिख रहा है हम वही देखते हैं, इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी बात कही। उसने कहा कि भाई हम कहते हैं कि भाई बड़े बड़े फ़ोन्स आ गए, आप पुराने फ़ोन में क्यों हैं? अभी भाई कोई 4 साल पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा है, लेकिन लुक एट द प्राइस मैन, वो व्यक्ति इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसके पास पैसे भी होने चाहिए ना। हम कहेंगे मे बी समबडी विल से यूज़ एप्पल, ठीक है एप्पल यूज़ करो, पैसे आपके पास एप्पल यूज़ करने के। 1 लाख रुपए में आपको गाड़ी आ जाएगी। मैंने तो 95,000 में खरीदी थी, तो मैं एप्पल क्यों खरीदूँ अगर मेरे पास 95,000 में एक और कार आ रही है? तो बात है मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है भाई, अगर यू नो जिसको क्या मिल रहा है वो आप देख लीजिए, है ना। अफोर्डेबल क्या है चीज़ें, वो आप उसको देख लीजिए। सो पेरेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट और उनको हर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी बात में, ठीक है। आई थिंक दिस पर्सन इज समवट डिस्गाइजिंग, यू नो, पुटिंग अ डिस्गाइज कि भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर ऐसी बात है तो आप भी इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। दैट इज़ वेरी इसेंशियल। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं जो कि है ज़िंदगी। तो हाँ, ज़िंदगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्यक्ति ज़िंदगी के हसीन लम्हों की तरफ मुड़ रहा है। ओके, देखो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप यू कैन एंड यू विल, बिकॉज मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई कोई आपको बस यूज़ कर रहा है, जस्ट लाइक यू नो जब आप खाना खाते हैं तो आपको टिश्यू पेपर मिलता है, यू नो टिश्यू पेपर से आप ऐसे हाथ पोंछते हैं, मुँह पोंछते हैं, उसे फेंक देते हैं, यू नो। लिटरली ऐसे कुछ लोग हैं, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, जिनको ऐसे फेंक दिया है। सो व्हाट हैपेंस इन दैट। सो बस इतना होता है कि दिस पर्सन हुएवर इट इज़, यू नो, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है मज़े से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं दुआ मांगता हूँ, मुझे प्रार्थना करनी है कि हम मिल जाए। देखो, हम मिल जाए इसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझो और ख़ुद को समझो, यू नो। आप इतने भी बेबस नहीं हो, यू हैव साउंड माइंड, आपके हाथ पैर सब ठीक है, ओके। अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे वही चाहिए। क्यों चाहिए? कुछ तो होगा उसमें, इसके लिए आपको वो चाहिए। लेकिन अगर वो खुद की ज़िंदगी की वजह से जी रहा है, दैट मीन्स द पर्सन कैन सर्वाइव इवन विदाउट यू। तो एक समय ले लीजिए, बस खुद से एक क्वेश्चन कर लीजिए कि अगर वो व्यक्ति कहीं पे गोवा चला गया है विदाउट यू, व्हाट विल हैपन? फुल फ्रीडम, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू दिस पर्सन, यू डोंट नो, मतलब कोई है नहीं है बट व्हाट, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब 2 कार्ड और निकालते हैं, उसमें से पहला कार्ड है दीदार। ओके, वेल्स हैपनिंग, मे बी वेरी क्लोज टू मीट दिस पर्सन, या फिर ये व्यक्ति किसी और को डेट करने वाला है या फिर डेट कर रहा है, थोड़ा सा संभाल लीजिए। एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहा है जो कि है तोहफा। ओके, गिफ्ट चल रहे हैं। अगर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं आज तो यू आर द लकीएस्ट वन, या फिर किसी और को गिफ्ट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू, फिर शायद रेजोनेट ना भी करे, डिपेंडिंग ऑन जो होता है उसे रेजोनेट कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।